कि ये प्रतिमा जब यहाँ प्रकट हुई है तो इसी श्वेतांबर मंदिर में वो विराजमान होनी चाहिए। जी जी। कुछ दिगंबर भाइयों ने कहा कि क्या पता श्वेतांबर है या दिगंबर है, इसका निर्णय हो जाए। तो निर्णय हो जाए, अगर निर्णय करने वाले विद्वान जानकार ये निर्णय कर देते हैं कि दिगंबर प्रतिमा है, तो हमने उनको भी कहा कि हम गाजे बाजे से आपके वहाँ पहुँचाएंगे। बहुत सुंदर, कोई आग्रह नहीं है हमारा। लेकिन मूर्ति के जो चिन्ह उसमें प्रदर्शित किए हुए हैं, 10वीं शताब्दी में जब मूर्तियों का चलन हुआ था, 10वीं शताब्दी के बाद में इसमें श्वेतांबरी और दिगंबरियों की मूर्तियों के चिन्हों में भेद होते थे जी। और जो प्रतिमा प्राप्त हुई है भूगर्भ से, उसमें जो गादी का जो चिन्ह, वस्त्र का चिन्ह, उसमें वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। मित्रों, गोपालपुरा के हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर एक प्रतिमा निकली है और इस समय काफी चर्चा में है, क्योंकि एक और जहां दिगंबर जैन समाज भी उस पर दावा कर रहा है। तो श्वेतांबर पंथ जो है जैन समाज का, जिनका आश्रम भी है रम आश्रम गोपालपुरा में, वो मूर्ति को गोपालपुरा में स्थापित करना चाहते हैं। एशियन की टीम उस स्थान पे पहुंच चुकी है जहां पर खुदाई के दौरान मूर्ति निकली। नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव में हूं। ये प्रसिद्ध देवस्थान है जहां पर पीछे आप देख सकते हैं डूंगर बालाजी विराजमान है और यहाँ पर खनन का कार्य होता है, पत्थर निकलते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर खनन के दौरान एक प्रतिमा निकली। कुछ लोगों ने कहा ये भगवान बुद्ध की है, कुछ ने कहा ये भगवान महावीर की है। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है, एक और जहाँ सुजानगढ़ का दिगंबर जैन समाज कह रहा है कि ये मूर्ति हमें मिलनी चाहिए, हम मंदिर में स्थापित करेंगे। तो श्वेतांबर समाज ये चाहता है कि गोपालपुरा में चूंकि मूर्ति निकली है तो उनका अधिकार उस मूर्ति पर है, क्योंकि यहाँ पर गोपालपुरा में डूंगर बालाजी के बिल्कुल पर करीब अरम आश्रम है जहाँ पर पहले से भी 4-5 मूर्तियों की यहाँ पर पूजा हो रही है। तो आज हम गोपालपुरा पहुंचे। पहले तो मैं उस स्थान दिखाऊं आपको जहाँ पर ये मूर्ति निकली है खनन के दौरान। अब हम उस स्थान पे चल रहे हैं जहाँ पर ये प्रतिमा निकली है और बताया जाता है ये सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। देखिए, मैं इन घनी झाड़ियों से होकर उस स्थान पे आपको लिए चल रहा हूँ जहाँ पर वो प्रतिमा प्रकट हुई है, जहाँ वो प्रतिमा निकली है। ये खनन क्षेत्र है गोपालपुरा का और देखिए ये झाड़ियों से होता हुआ मैं अब यहाँ पहुँच रहा हूँ। ये देखिए ये वो स्थान है, ये देखिए यहाँ पर वो प्रतिमा निकली है। ये देखिए मैं आपको वो पुराना फ़ोटो दिखाता हूँ जो प्रतिमा यहाँ पर है, उस समय फ़ोटो लिया गया है। ये देखिए ये फ़ोटो इसी स्थान का है। ये देखिए प्रतिमा का सर साफ नज़र आ रहा है। ये देखिए ये खनन क्षेत्र है, यहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं। बना है डूंगर बालाजी की तलहटी का ये दृश्य है, जैन श्वेतांबर मंदिर। चलिए हम आपको लिए चलते हैं। देखिए दोनों तरफ बहुत सुंदर हाथियों की मूर्तियाँ। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान, इधर आप देख रहे हैं पद्म प्रभु जी भगवान और इधर विमलनाथ जी भगवान, पद्मावती जी, भगवान गणेश जी, गौतम स्वामी जी की मूर्ति पर चंदन मुनि जी की भी तस्वीर लगी है। गोपालपुरा के दिव्य जैनों की हमारी ये छतरी पड़ी है, छतरी है, वो कम से कम 700-800 वर्ष पुरानी है। वो हमें आपको दिखा सकता हूं। महावीर जी की और मूर्ति। बहुत जैनों का यहाँ इतिहास रहा है। यहाँ से जैन नाकोड़ा भैरव जी महाराज का बाणिया है और सब लाडनू मणिभद्र जी का यहाँ से चलेगी। देखिए बहुत सुंदर है ये श्री गोरा चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर। रथ है ये, देखिए 2 हाथियों वाला। ये देखिए ये 2 हाथी और ये रथ के पहिए। अरम आश्रम में चलते हैं जहाँ पर गुरुदेव आचार्य श्री चंदन मुनि जी ने तपस्या की। देखिए एकदम साक्षात लगता है जैसे आचार्य श्री चंदन मुनि जी विराजमान हैं। ये उनका आसन है। ये अरम ध्यान कुटीर। ध्यान के लिए बनाया गया है।
मैं इस समय गोपालपुरा में हूँ। ये प्राचीन क्षेत्र है क्योंकि डूंगर बालाजी महाराज का क्षेत्र है, द्रोणागिरी पर्वत इसको कहा जाता है, और संत महात्माओं की ऋषियों की तपोस्थली है, और जैन तीर्थ भी यहाँ पर है अरम आश्रम के रूप में, जहाँ पर चंदन मुनि ने 15 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की, और संयोग से अब यहाँ पर एक मूर्ति निकली है। लेकिन अब इसमें भी कहीं न कहीं विवाद उत्पन्न हो रहा है। मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र में अगर मूर्ति निकली है तो वहाँ पर संत महात्मा तो प्रसन्न होंगे कि ये मूर्ति अगर यहाँ प्रस्थापित हो जाए तो ये कितना अच्छा कार्य हो सकता है। तो इस समय मैं अरम आश्रम के जो साध्वी हैं उनके बीच में हूँ, उनसे जानना चाहूँगा कि इस मामले में आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आप विरोध से साध्वी जी हैं, परिचय जानना चाहूँगा। संघ प्रवर्तनी साध्वी श्री उषा कुमारी जी महाराज साहब हैं जी। इनका 56 वर्ष का दीक्षा पर्याय है जी। दीक्षा लिए 56 वर्ष हो गए जी। जन्म स्थान यहाँ से नज़दीकी सांडवा है। अच्छा। और पूज्य गुरुदेव के साथ 40-42 वर्षों से साथ रहे हैं। उनके देवलोक गमन के बाद में हमारे संघ की जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं। चलिए, नमन करता हूँ आपको। तो मैं जानना चाहूँगा कितने सौभाग्य की बात है कि बिल्कुल यहाँ से जस्ट 100 मीटर के पीछे भगवान की मूर्ति का निकलना, क्या समझते हैं आप? हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि प्राचीन काल से यहाँ मंदिर रहा है, इसीलिए ये मूर्ति प्रकट हुई है, और अब प्रकट हुई है तो हमारा अधिकार है और हमारा फर्ज भी है कि हमारी भूमि में निकली हुई प्रतिमा को हम यहाँ पर पूजा रूप में स्थापित करें, प्रार्थना करें, सेवा पूजा करें। इसलिए ये मूर्ति अरम आश्रम को ही मिलनी चाहिए, ये हमारा विचार है। ये कितना गलत समझते हैं जिस तरह से इसको विवाद बनाया जा रहा है, क्योंकि ये तो 2 अंग है जैन समाज के, चाहे दिगंबर कहें या श्वेतांबर कहें। देखिए भाई साहब, दिगंबर और श्वेतांबर 2 पंथ हमारे पुराने हैं जी। तो दिगंबर और श्वेतांबर प्रतिमा में अलग अलग भेद है जी। दिगंबर तो कपड़ा नहीं रखते हैं। अच्छा। और श्वेतांबर लोग श्वेत कपड़ा पहनते हैं। तो इस प्रतिमा में कपड़े हैं पहने हुए, अच्छा। इसीलिए ये श्वेतांबर प्रतिमा है और ये मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का श्वेतांबर है। तो हम समझते हैं कि इसी मंदिर में इसकी प्रतिष्ठा की जाए। आप सुने, साध्वी जी कह रहे हैं कि जो मूर्ति निकली है उसमें वस्त्र हैं, और दिगंबर के बारे में हम क्यों, दिगंबर नग्न अवस्था को ही कहा जाता है, और आप जानते हैं कि जो दिगंबर संत होते हैं वो नग्न ही रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़े पहले परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम तो साध्वी कुसुम रेखा है जी। मैं तो 50 वर्ष मेरी दीक्षा को होने वाले हैं। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छे। और यहाँ गुरुदेव के साथ ही रहना हुआ है। अच्छा। और उनके बाद में भी 20 वर्ष, लगभग 19 वर्ष उनके स्वर्गवास को हो गए, तब से यहीं हैं। तो इस इलाके में हम लगभग 35 वर्ष से रह रहे हैं जी। आश्रम में, और गोपालपुरा के लोगों के संपर्क में भी रहे हैं जी। ये साधना भूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल है यहाँ। और ये पूज्य गुरुदेव का जो आश्रम है ये पूरी तरह से धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। हमारे यहाँ कभी न किसी पार्टी पॉलिटिक्स का काम हुआ, किसी भी राजनीतिक मंच से को यहाँ अवसर भी नहीं मिला। आते रहे हैं यहाँ, राजनेता भी आते रहे, राम सिंह जी कसवा भी आते रहे, भंवरलाल जी मास्टर जी भी आते रहे, रामेश्वर जी भाटी भी आते रहे, और बिल्कुल जैसे गुरु भक्त हैं उस तरह से आते थे, बैठते थे, उनसे बात करते थे, भजन सुनते थे, वही सब कुछ रहा। और अब भी हम किसी तरह का कोई इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते कि भाई वोट का बहिष्कार करो या ये करो वो करो, कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल यही अनुरोध है, आग्रह है कि ये प्रतिमा जब यहाँ प्रकट हुई है तो इसी श्वेतांबर मंदिर में वो विराजमान होनी चाहिए। जी जी। कुछ दिगंबर भाइयों ने कहा कि क्या पता श्वेतांबर है या दिगंबर है, इसका निर्णय हो जाए। तो निर्णय हो जाए, अगर निर्णय करने वाले विद्वान जानकार ये निर्णय कर देते हैं कि दिगंबर प्रतिमा है, तो हमने उनको भी कहा कि हम गाजे बाजे से आपके वहाँ पहुँचाएंगे। बहुत सुंदर। कोई आग्रह नहीं है हमारा, किसी तरह का विभेद नहीं है, कोई तरह का द्वेष नहीं है, केवल प्रतिमा यहाँ प्रकट हुई है इसलिए हम चाहते हैं कि वो यहाँ स्थापित हो। गोपालपुरा गांव के साथ हमारी शुरू से आत्मीयता रही है। आपको मैं बता दूं कि गोपालपुरा में एक भी जैन परिवार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। और 35 वर्ष से हम यहाँ रह रहे हैं, इन लोगों के स्नेह के कारण ही रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनका असहयोग होता, इनका स्नेह नहीं होता, इनका कोई जुड़ाव नहीं होता, तो यहाँ 5 दिन भी रहना मुश्किल होता। बिल्कुल। आप देखिए चारों तरफ जंगल है, और हमारे यहाँ आने के बाद इस परिसर में 14 महीने के बाद लाइट आई। अच्छा। लाइट भी नहीं थी, ये बाउंड्री वाल भी। उस परिस्थिति में आप लोगों ने तपस्या की यहाँ पर? हम यहाँ आए हम 1990 में, हाँ। और 95 में ये बाउंड्री वाल बनी है।
इससे पहले बाउंड्री नहीं थी। ये केवल इस गांव के लोगों का स्नेह दुलार था कि हमें कभी डर नहीं लगा, कभी भय नहीं लगा, हमें लगता सब अपने ही है। घोर जंगल था, बिल्कुल आदमी का मुंह ही नहीं दिखता सुबह से शाम तक, और एक बूंद पानी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में हमारे गुरु महाराज ने 12-12 घंटे रात को खड़े खड़े ध्यान करके इसको उजागर किया है भूमि को। और अब भी गांव वालों ने कभी किसी तरह की राजनीति नहीं की इस प्रतिमा के बारे में भी। देखिए आपकी 17 तारीख को ये प्रतिमा सामने आई और 27 तारीख को मैंने खुद फ़ोन करके और सविता जी को बुलाया कि गांव का क्या विचार है, अगर प्रतिमा यहाँ आए तो गांव में किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है। तब गांव वालों ने कहा नहीं, हम तो साथ हैं, अगर यहाँ प्रतिमा आती है हमारा पूरा समर्थन है। और कोई किसी तरह का, अब लोगों को ऐसे लगता है कि ये उकसा रहे हैं, ये राजनीतिक रंग दे रहे हैं, ये इस वैसा कुछ नहीं है। अब भी हम किसी तरह से कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं। बड़े प्रेम से हम प्रशासन से कह रहे हैं कि भाई यहाँ प्रतिमा प्रकट हुई है तो इस भूमि का अधिकार है। और ये भी तय है कि प्रतिमा कोई अकेली ऐसे नहीं रहती है, प्रतिमा है यहाँ विराजित है तो कुछ न कुछ जरूर होगा, बिल्कुल होगा, कोई मंदिर होगा, कोई अवशेष कुछ न कुछ मिलेंगे। हाँ, खुदाई करने पर पता चाहिए वो। तो उस स्थान का उस हिसाब से निरीक्षण किया जाए, अगर कुछ मिलता है तो ये पूरे गांव का सौभाग्य होगा। आप समझिए अगर यहाँ प्राचीन सभ्यता मिलती है तो ये गांव दर्शनीय बन जाएगा, दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। गांव के लोगों की तरक्की होगी, उन्हें रोजगार मिलेगा, उनका मनोबल ऊंचा होगा, हर तरह से गांव का विकास होगा। बिल्कुल। और जिस गांव ने हमें इतना स्नेह प्रेम दिया है, हम चाहते हैं वो गांव खूब फले फूले, खूब बढ़े। क्या बात है, देखिए हम तो हर एक के लिए चाहते हैं और इस गांव से तो हमें मिला है। बहुत सुंदर बात कही है आपने कि पुरातत्व विभाग मूर्ति को देख ले, अगर ये प्रमाणित हो जाए कि ये दिगंबर है मूर्ति तो दिगंबर समाज को दे दीजिए, हम गाजे बाजे के साथ उनके साथ जाएंगे और वहाँ स्थापित करेंगे। और अगर ये श्वेतांबर है तो यहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। और एक बात और कही है कि जब गोपालपुरा में अरम आश्रम के 100 मीटर के दायरे में मूर्ति निकली है तो पहला अधिकार अरम आश्रम का है। और एक और बात कही है कि जहाँ पर मूर्ति निकली इसका मतलब है यहाँ पर कोई तीर्थ रहा है, अन्य चीज़ें मिलेगी। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो वहाँ पर खुदाई की गई, वहाँ पर प्रमाणित हुआ कि ये भगवान राम की जन्मस्थली है, उसके बाद में वहाँ पर मंदिर बना। तो निश्चित रूप से इसको विवादित नहीं करके दोनों समाज जो है वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इस पर विचार करें और इस पर एक कमेटी हो या कुछ भी हो। लेकिन मैं कहूँगा कि ये धार्मिक आस्था का एक सवाल है, इसमें विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हनुमानगढ़ के लोगों ने भी मांग की है कि जो मूर्ति निकली है वो अरम आश्रम में स्थापित की जाए। मित्रों, ये मामला चूँकि गोपालपुरा का है और अभी साध्वी जी ने कहा था कि गोपालपुरा के लोग जो चाहते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो गोपालपुरा के बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं उनसे बातचीत करूँगा। स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर ये मूर्ति निकली है और इस पर राजनीति भी मैं देख रहा हूँ गरमा रही है, विवाद भी बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति का ये मुद्दा भी नहीं है। हमारे गोपालपुरा अरम आश्रम के एरिया में निकली है तो पहला यहाँ का हक होता है और गांव वाले ये मंशा है पूरे गांव की कि यहाँ क्षेत्र में निकली है तो यहाँ अरम आश्रम को सुपर्द करके उसकी इनके नियम से पूजा पाठ शुरू हो। नहीं तो थाने में मूर्ति पड़ी है, पूजा पाठ नहीं होगी, वो मूर्ति कोई कारण भी रहा होगा यहाँ निकलने का है। तो इसलिए ये मूर्ति थाने से एक बार यहाँ स्थापित कर दी जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने कभी बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ पर कोई तीर्थ आदि रहा है जैनों का कोई, क्योंकि बुजुर्ग लोग तो बात करते होंगे? हाँ, जैनों की हमारे यहाँ छतरी पड़ी है, 3-4 छतरी है, वो कम से कम 700-800 बरस पुरानी है। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और बहुत जैनों का यहाँ इतिहास रहा है। यहाँ से जैन मूता बाणिया है और सब लाडनू सुजानगढ़ छापर वो इधर यहाँ से चले गए। यहाँ द्रोणापुर गांव था, वो उजड़ने के बाद में वहाँ से चले गए। बिल्कुल। साध्वी जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगा आगे। मैं जानना चाहूँगा कि आप जो क्या कहेंगे इस मामले में, जिस तरह यहाँ पर मूर्ति निकली है और इस पर अब जो विवाद हो रहा है? तो अब मूर्ति तो मतलब आश्रम में स्थापित होनी चाहिए, अति बोलना चाहिए। अभी मैं सुन रहा हूँ आप अठ के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। एक कुओं है पुरानो, अट कोई सर्प देवता भी रहता, सिक्का वगैरह बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकली है। हाँ, सिक्का वगैरह तो सेंटा होता तांबे का वे अट निकलता और सर्प अट रहे तो बाट बम्बी है वो जू तक तई और अटे कुओं है माया को वे अटे दुना जलो भी के बारे की है। मैं तिलोक जी आपको बुलाना चाहूँगा और प्रगति जी आप भी आए। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ
कि एक ऐसी युवती जो निश्चित रूप से धर्म संघ के प्रति बहुत समर्पित भी है और बहुत ज्ञान भी रखती है। जिस तरह से सुजानगढ़ में मूर्ति गोपालपुरा में निकली है और सुजानगढ़ में जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, क्या कहेंगे इस मामले में आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये मूर्ति सुजानगढ़ में निकली होती तो हम बिल्कुल भी ज़िद नहीं करते या इस चीज़ पर नहीं अड़ते कि इस मूर्ति को गोपालपुरा में स्थापित किया जाए, क्योंकि यह मूर्ति आराम आश्रम के 100 मीटर के दूरी पर नज़दीकी पर निकली है। तो ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पहला अधिकार किसका है। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन या फिर जो भी कमेटी इस पर बैठे वो हमारे साथ न्याय करे। मैं सिर्फ न्याय की मांग करती हूँ। रही बात राजनीति की, तो धर्म जैसी चीज़ों में राजनीति का आना आप भी समझ सकते हैं कितना तुच्छ कार्य है। कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही है और सारगर्भित बात कही है। मास्टर जी, मैं लोग जी आपको बुलाना चाहूँगा, 2 शब्द आप कहें, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी रखते हैं। तो गोपालपुरा का इतिहास देखते हुए आप कैसे देखते हैं इस मामले को? सर, मूर्ति गोपालपुरा के क्षेत्र में निकली है तो यहाँ पुराने समय से, बहुत लंबे समय से आरम आश्रम तपोभूमि है, इसी में विराजमान होनी चाहिए, यही कहना चाहूँ। बिल्कुल, देखिए गोपालपुरा वासियों की धार्मिक आस्था है। हालांकि ये क्षेत्र है सनातन धर्म का, जहाँ पर हनुमान जी महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर पीछे आप देख रहे हैं, डूंगर बालाजी महाराज विराजमान है। लेकिन जैसा अभी हमने सुना कि 700 वर्ष पुरानी यहाँ पर छतरियाँ हैं जैन संतों की, और यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी निकलती है जो प्रमाणित करती है कि यहाँ पर जैन समाज के लोग रहे और वो यहाँ से ही फिर चाड़वास शहरों में जैसे सुजानगढ़ है, बिदासर है, लाडनू है, वहाँ पर बस गए हैं। तो मैं भी यही निवेदन करूँगा कि कोई विवाद नहीं हो। और बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही कि पुरातत्व विभाग देख ले कि ये मूर्ति दिगंबर है या श्वेतांबर है, उसके आधार पर फैसला हो। फिलहाल इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र सौहार्द वाला क्षेत्र है। और मैं ये कार्यक्रम गोपालपुरा में इसलिए बना रहा हूँ कि मूर्ति गोपालपुरा में निकले और जहाँ निकली है वहीं पे मैं खड़ा हूँ, तो विवाद ना हो, हमेशा ऐसा ही चाहता है। और इसीलिए आज हमने कवरेज की है। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और धैर्यपूर्ण ढंग से इस विवाद को सुलझाएंगे, ताकि भगवान महावीर की जो प्रतिमा है जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर स्थापित हो जाए। मित्रों, कहते हैं जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, संत अपने आप वहाँ पर आ जाते हैं। किसी को पता नहीं था, अभी कुछ ही दिनों पहले खुदाई के दौरान भगवान की मूर्ति निकली है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर वर्षों से जैन मुनियों की तपोस्थली रही है। चंदन मुनि यहाँ पर 15 वर्ष तक रहे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। और देखिए, ये उनकी समाधि स्थली है और साथ में आप डूंगर बालाजी का मंदिर भी देख सकते हैं, द्रोणागिरी पर्वत, जहाँ पर साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है। बड़ी चमत्कारी ये स्थान है, चमत्कारी ये वो जगह है जहाँ पर लाखों भक्तों की आस्था है और हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और कहा भी जाता है कि जब सेतुबंध का निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी बड़ा पत्थर लेकर आ रहे थे और अचानक सूचना मिली कि हनुमान जी पुल बन चुका है, आप पत्थर वहीं रख दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा था कि ये पत्थर मैंने सेतुबंध के लिए उठाया है, मैं इसको रख नहीं सकता। तब भगवान राम ने कहा था कि हे हनुमान, जहाँ पर तू इस पहाड़ को रखेगा वहीं पे तेरा मंदिर बनेगा, जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। बताया जाता है वो यही पहाड़ है। हनुमान जी इसी पहाड़ को लेकर जा रहे थे सेतु निर्माण के लिए और यहाँ पर भगवान के आदेश से रखा और यहाँ इस पहाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति निकली थी, जो आज लाखों भक्तों का संकट काटती है। चलिए अब हम आपको समाधि स्थल के दर्शन करवाते हैं। आइए अब चलते हैं अध्यात्म योगी आचार्य श्री चंदन मुनि जी समाधि मंदिर में। बहुत ही दिव्य और सुंदर है ये समाधि स्थली। चलिए आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं। बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आकर अगर आप दर्शन करें। ये देखिए उनके चरण, यहाँ पर चरण पादुका। आरम आश्रम के संस्थापक अध्यात्म योगी आचार्य श्री चंदन मुनि जी की समाधि के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य मूर्ति उनकी। समाधि स्थल की प्रतिष्ठा 2075 माघ शुक्ला नवमी दिनांक 14 फरवरी 2019 में संपन्न हुई। आरम आश्रम के संस्थापक सिद्ध साधक परमाराध्या अध्यात्म योगी आचार्य श्री चंदन मुनि जी
की समाधि स्थली के हम आपको ये दर्शन करवा रहे हैं। चंदन मुनि जी का जन्म विक्रम संवत 1971 में हुआ था और आपका महाप्रयाण विक्रम संवत 2062 में हुआ, यानी 91 वर्ष तक आप इस धरा पे रहे और 15 वर्ष तक गोपालपुरा में तपस्या की। वास्तवीर श्री धनमुनि पुस्तकालय का अवलोकन भी हम करेंगे आए हैं तो आइए पुस्तकालय में चलते हैं हम। यहाँ पर धनमुनि जी की मूर्ति लगी है और पास में तपस्वी चंदन मुनि जी। चंदन मुनि महान सोच वाले संत है। देखिए ये नहर बनी हुई है, पहाड़ों से जो पानी आता वो आश्रम की इस नहर से होकर तालाब में जाता था। ये बड़ी धाम में जो तालाब है वहाँ तक ये नहर जाती है। चंदन मुनि जी बहुत महान लेखक भी थे, अनेक पुस्तकें हैं उनकी और एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है, मुनि ने लिखा है, राम मेरे रू में रम जाए। वैसे भी ऋषभ देव जो तीर्थंकर हुए हैं वो भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 घंटे अरम आश्रम में बिताने का अवसर मिला है और मुझे शांति मिली है, क्योंकि जैन साधी और साधु जो हैं वो शांति के प्रतीक माने जाते हैं। श्वेत वस्त्रों में जब उनके दर्शन होते हैं तो निश्चित रूप से एक अलग अनुभूति होती है। और मैं इस समय इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर जो प्रतिमा निकली है उसको लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है, तो मुझे लगा कि जहाँ पर मूर्ति लगी है वहाँ पर ही जाकर कवरेज की जाए, वहाँ की साथियों से बातचीत की जाए कि वो क्या समझते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विदासर के भक्त भी आए हैं जिन्होंने भी यहाँ पर दर्शन किए, आरती में भाग लिए, उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम हरीश बांठिया है जी। मैं विदासर जैन श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर सेवा ट्रस्ट का मंत्री भी हूँ और हमारे विदासर में करीब 7 साल पहले जैन मंदिर का निर्माण भी हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, आपसी बात में मैं संशोधन करना चाहूँगा। जी बताइए। जी, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो प्रतिमा प्राप्त हुई है भूगर्भ से जी, वो सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मालूम होती है। अच्छा अच्छा। हमने वो एक्चुअली में व्हाट्सअप से या सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो फ़ोटो देखने को मुझे प्राप्त हुआ है। अभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वे प्रत्यक्ष उनके दर्शन जी कर पाएँ। वो सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जिस दिन 16 तारीख को ये प्रतिमा यहाँ पे प्राप्त हुई थी, 16 मार्च को जी, और उस दिन भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस भी था। अच्छा अच्छा। और जैसे हमें सबको ज्ञात हो रहा है और लोगों से जो गोपालपुरा के लोगों से हमें जानकारी प्राप्ति भी हो रही है सूत्रों से, तो वो प्रतिमाएं करीब खनन कार्य करते हुए करीब 150 से 200 फुट नीचे गहराई खुदाई करते हुए प्राप्त हुई है जी। और उसी दिन प्रतिमा का प्राप्त होना, जिस दिन उनका मोक्ष कल्याण होना, ऐसा मुझे हुआ है क्योंकि उस दिन सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण था। और कुदरती मुझे भी यही जानकारी अच्छे से प्राप्त हो रही है अपने जानकार सूत्रों से कि वो सुपार्श्वनाथ भगवान की ही प्रतिमा है। जी जी। अभी उस प्रतिमा को ऐसा है कि किसी कारणों से सुजानगढ़ ग्रामीण थाने में कस्टडी के अंदर रखा गया है। हमने एडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है अभी 2 दिन पहले और ईमेल के माध्यम से कलेक्टर को भी हमने सूचना ज्ञापन के रूप में दी है और सुजानगढ़ एसडीएम को भी हमने ईमेल के थ्रू भेजा है कि वो प्रतिमा जैन समाज के सुपुर्द की जाए। थाने में अगर कोई प्रतिमा चाहे किसी भी संप्रदाय की हो, लेकिन वो उस संप्रदाय के लिए असहनीय बात होती है। हम लोग इसलिए प्रशासन से पुरजोर से ये मांग करते हैं कि वो प्रतिमा को जैन समाज के सुपुर्द की जाए। अब जैसे इसमें थोड़ा विवाद पैदा कर रहे हैं कुछ लोग कि भाई ये श्वेतांबरी है, ये दिगंबरी है, लेकिन मूर्ति के जो चिन्ह उसमें प्रदर्शित किए हुए हैं 10वीं शताब्दी में जब मूर्तियों का चलन हुआ था, 10वीं शताब्दी के बाद में इसमें श्वेतांबरी और दिगंबरियों की मूर्तियों के चिन्हों में भेद होते थे जी। और जो प्रतिमा प्राप्त हुई है भूगर्भ से, उसमें जो गादी का जो चिन्ह, वस्त्र का चिन्ह उसमें दिखाई दे रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि वो श्वेतांबरी प्रतिमा है। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। वो आपने भी वही बात कही जो साध्वी जी ने कही है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कह रहे भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, तो जैसे भगवान का रूप है एक जैसा सुपार्श्वनाथ भगवान जी की जो 24 तीर्थंकरों में से 7वें तीर्थंकर। जी जी।
तो बस यही कहना चाहूँगा कि गोपालपुरा एक तीर्थ क्षेत्र है, एक धार्मिक क्षेत्र है। तो इस तरह की चीज़ें, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान की प्रतिमा कस्टडी में, थाने में नहीं रहनी चाहिए, जैन समाज को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और जैन समाज को बैठकर, दोनों जो दिगंबर और श्वेतंबर है, उनको बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से इस काल निकाल कर और ये तय करना चाहिए कि मूर्ति को किस तरह से स्थापित किया जाए। वरना फिर इसकी एक कमेटी बैठे और जैसा कह रहे हैं कि पुरातत्व विभाग ये तय करे कि एक किस तरह की प्रतिमा है, कहाँ स्थापित होनी चाहिए, तो एक ये लंबा प्रोसीजर हो सकता है। अच्छा तो ये कि दोनों जो जैन समाज है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस विवाद को निपटाए और भगवान की प्रतिमा शीघ्र इस क्षेत्र में स्थापित हो, यही सबके लिए कल्याणकारी है। मित्रों, संध्या के 7 बज रहे हैं और यहाँ नित्य पूजा होती है, आरती होती है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आया हूँ, तो वो दर्शन भी मैं आपको करवाना चाहूँगा। प्रगति जी, यहाँ जो मंदिर है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये जो हमारा मंदिर है, ये जो जिनालय है, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय जिनालय, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 3 जो तीर्थंकर हैं वो सामने ही विराजमान हैं। पहले जो हमारे तीर्थंकर है वो है चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान, श्री विमलनाथ भगवान, श्री प्रदम प्रभु भगवान। हमारे इधर जो इनके साथ देव विराजमान है ये है श्री सुविधि प्रभु भगवान। आप इस तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा श्री अभिनंदन प्रभु जी। आप बाहर जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा श्री पार्श्वयक्ष भगवान जी। आप इस तरफ जब देखेंगे तो हमारी जो अधिष्ठायी देवी हैं श्री पद्मावती माता, वो विराजमान है। आप जब आगे आएंगे थोड़ा सा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे गौतम स्वामी हैं। जैसे सनातन धर्म में गणेश जी को सबसे पहले शुभ कार्य में पूजा जाता है, वैसे हम भी जब कोई भी काम करते हैं तो गौतम प्रभु को याद करते हैं। ये हमारे वो देव हैं जो हमारी हर संकट में रक्षा करते हैं। आप जब नीचे आएंगे तो हमारे 4 और अधिष्ठायक देव हैं जो हमारी रक्षा के लिए हैं। और गाँव के अंदर ये प्रचलन है कि जब भी कभी किसी के कोई बच्चा होता है या कुछ और होता है तो हमारे जो भैरू जी हैं उनकी बहुत बड़ी मान्यता है और सब यहाँ पर पूजा और दर्शन का लाभ लेते हैं। साल में एक बार हमारे यहाँ ध्वजारोहण होता है, जैसे कि सब जिनालय में होता है, सब जैन तीर्थ में होता है। और देश के नामचीन जगह से हमारे यहाँ श्रद्धालुगण पहुँचते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको उसका प्रमाण मिलेगा कि हाँ ऐसा यहाँ पर है। और हर साल हमारा जो तिथि आता है पार्श्वनाथ भगवान का, उस पर ध्वजा चेंज की जाती है। देखिए बिदासर के भक्त आए हैं यहाँ पर पूजा के लिए। देखिए चवर ढुलाया जा रहा है। और इस समय मैं गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी के साथ में उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि गोपालपुरा के इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी आप भी रखती है। सरपंच साहब, जिस तरह से गोपालपुरा में पार्श्वनाथ जी महाराज की जो मूर्ति निकली है और इसको लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विवाद की कोई बात ही नहीं है, धार्मिक आस्था का मामला है। चूँकि ये सुपार्श्वनाथ जी भगवान की तीर्थंकर की मूर्ति बताई जा रही है, सर्वप्रथम प्रशासन ने इसको अपने उसमें लिया है, उसके लिए भी प्रशासन ने जिस त्वरितता से कार्य किया और फिर इसका संरक्षण किया। विवाद होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतांतर हो सकते हैं, सबकी पूजा पद्धति हो सकती है। हमारी अपनी भावना है जो हमने व्यक्त की कि ग्रामीणों की ये भावना है, तो चूंकि मैं वहाँ सरपंच हूँ, जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि हम ग्रामीण भावना से प्रशासन को अवगत कराएं।
हमने अपना पक्ष रखा है। वहाँ जैन मंदिर भी है, आराम आश्रम भी है, साध्वी महाराज साहब ने भी अपना पक्ष रखा है, साथ में जो सुजानगढ़ के दिगंबर श्वेतांबर समाज है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। सभी का अपना पक्ष है, जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। पहले हमने सुना कि मूर्ति को देखने के बाद में दिगंबर समाज ने कहा था कि नहीं, ये हमारी मूर्ति नहीं है, और उसके बाद में पुनः वो अधिकार जता रहे हैं। इसके पीछे आप क्या समझती हैं? बिल्कुल, शुरू में दिगंबर समाज के कुछ प्रतिनिधि आए थे, उनके फ़ोन आए थे कि हमारी मूर्ति है। ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ जाएं, समझ लें किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा ये हमारी मूर्ति नहीं है, और ये मूर्ति जो कि इस पे वस्त्र है, तो हमने श्वेतांबर जो भी है समाज है मंदिर मार्गी, उन्हें मैसेज कर दिया है। उन्होंने स्वयं श्वेतांबर समाज को, मंदिर मार्गियों को ये समाचार दिया कि आपकी मूर्ति है। और फिर उन्होंने, श्वेतांबर समाज ने भी हमसे संपर्क किया, प्रशासन से भी संपर्क किया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मूर्ति है, तो ये पुरातत्व विभाग तय करेगा कि किनकी मूर्ति है। तो अचानक उनका ये व्यवहार क्यों बदला? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे कारण तो वो ही ज़्यादा समझा सकते हैं, किस तरह से वो इस बात को लेके चल रहे हैं। जबकि मेरी शुरू में लगातार उनसे बात चलती रही, लेकिन उसके बाद में उन्होंने रुख बदल लिया, तो इसकी कारण तो वे ही समझा सकते हैं। मतलब अभी मूर्ति जो है पुलिस कस्टडी में है, अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप एक बुद्धिमान महिला है, इसका अब हल किस तरह से निकल सकता है? पुलिस कस्टडी में है। हमने अस्थायी पूजा पाठ के लिए भी निवेदन किया था माननीय एसडीएम साहब को कि ये चूँकि जैन मंदिर वहीं मूर्ति निकली है, प्राकृतिक न्याय भी कहता है कि जहाँ मूर्ति निकली है वहीं पे स्थापित प्रतिष्ठितमयी वहाँ हो। और चूँकि वहाँ साध्वियाँ जी रात दिन रहती हैं, वहाँ पूजा करती हैं। उस मंदिर में बहुत सारे तीर्थंकर महाराज और कई अधिष्ठात्री देवता भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। दिन रात नियमित पूजा होती है, और ध्वजा का भी जो है प्रत्येक वर्ष जो है बदलाव होता है। इस तरह से कई तरह की जो हमारी पूजा पद्धति है, और कई तरीके से उनके जो बिल्कुल नियमानुसार विधि विधान के साथ में उनका जो है कार्य होता है। तो मुझे लगता है कि जो थाने में जो संरक्षित की गई है उन प्रतिमा जी को, चाहे जब तक निर्णय नहीं होता है सरकार की तरफ से, तब तक इस मूर्ति को वहीं पे विराजमान किया जाए। फिर जो भी निर्णय हो, उस निर्णय के अनुसार जिनकी पूजा पद्धति में ये तय होता है उनको दी जाए, तो ससम्मान स्वीकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह से निर्णय होगा पुरातत्व विभाग भी देख ले उसको, और ये तय हो जाए कि इस मूर्ति पर, उस मूर्ति को देखते हुए इस समाज का अधिकार है, तो निश्चित रूप से वो निर्णय सभी को स्वीकार है, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक मामला है, किसी का आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, सर्वसम्मति से इसका हल निकलना चाहिए। और जैसा सविता जी कह रहे हैं, सरपंच साहब कह रहे हैं कि गोपालपुरा में अगर मूर्ति निकली है तो पहला अधिकार गोपालपुरा वासियों का है, जिस क्षेत्र में वो निकली है वहीं पे स्थापित होनी चाहिए। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।